हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ सब फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 एंड 2 में हमने क्या पढ़ा है? पार्ट नंबर 1 एंड 2 में हमने पढ़ा है ऑल अबाउट सर्कल, सर्कल की डिफरेंट टर्म्स, और फिर हमने स्टडी की एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद हमने स्टडी की थ्योरम 10.1। याद है ना? 10.1 थ्योरम में हमने प्रूव किया है क्या कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसी थ्योरम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चंस प्रूव किए। अगर आपको मेरे पुराने पार्ट्स देखने हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन, और जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं वो करेंगे हमारे चैनल स्लेडू को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है बच्चा पार्टी? तो जल्दी से अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन के साथ रेडी हो जाओ। मेरा पेन यहाँ पर रेडी हो चुका है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर, जो कि है 10.2। और मजे वाली बात ये है कि इस चैप्टर में दो ही थ्योरम्स हैं, 10.1 एंड 10.2। एक थ्योरम पढ़ ली, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर दिया, कुछ क्वेश्चंस को प्रूव भी कर दिया। अभी जो सेकेंड थ्योरम है ना, इसको भी हम एक बार प्रूव कर देते हैं। प्रूव करने के बाद इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली, और कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे और हो जाएगा हमारा चैप्टर डन। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.2 और पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है आप देख सकते हैं। द lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। समझ में आई कुछ स्टेटमेंट में यहाँ बात हो रही है कि लेंथ किसकी? टेंजेंट्स की। और ये टेंजेंट्स क्या है? ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एन एक्सटर्नल पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, वहां से टेंजेंट्स आ रही है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताओगे कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होता है तो मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है उस सर्कल पे? ये हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, है ना? याद है ना? तो अगर बाहर पॉइंट होगा तो सर्कल पे जितनी भी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे उनका जो नंबर होगा वो होगा 2। 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। यहाँ पे उन्हीं टेंजेंट्स की बात हो रही है, और ये टेंजेंट्स क्या होनी चाहिए? इनकी लेंथ जो है इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो वेट किस बात का है? पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया सर्कल, और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं हम। तो से हमारा पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, और इस पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे 2 टेंजेंट्स। तो ये हमारी फर्स्ट टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए, और ये हमारी दूसरी टेंजेंट। दोनों जो है एक ही कॉमन पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स दोनों के शो कर देते हैं। ऊपर वाला ले लेते हैं हम A, और नीचे वाला ले लेते हैं B। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें इन दोनों टेंजेंट की लेंथ को इक्वल प्रूव करना है। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जब लेंथ की बात होती है तो टेंजेंट की लेंथ का मतलब क्या है? जो यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है इनकी लेंथ होगी फर्स्ट वाली टेंजेंट PA फ्रॉम पॉइंट P टू A, और जो सेकेंड वाली टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट P टू B। मतलब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि PA शुड बी इक्वल टू PB। ये तो हो गया टू प्रूफ। तो पहले हम गिवन लिखेंगे ना, उसी के बाद ही टू प्रूफ लिखेंगे। पहले लिखते हैं गिवन। ठीक है, तो ये आ गया मेरा गिवन। गिवन में हम बात करेंगे सर्कल की, जैसा कि हम पहले वाले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। सर्कल को डिनोट करते हैं C, और फिर सेंटर पॉइंट O एंड रेडियस R। ये सर्कल का डिनोशन, सर्कल की बात हो चुकी है। साथ के साथ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें 2 टेंजेंट्स गिवन है, तो हम लिखेंगे PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन। टू प्रूफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा मैं नहीं डिस्कस करूंगी, सीधा सीधा लिख दूंगी। टू प्रूफ यहाँ पर होगा PA इक्वल टू PB,
और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि जो 10.2 थ्योरम है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल की जो थ्योरम है, इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे 10.1 थ्योरम। क्या है 10.1 थ्योरम? 10.1 थ्योरम, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो रेडियस तो यहाँ दिख नहीं रही है, रेडियस को तो बुलाना होगा, ठीक है। तो रेडियस के लिए जैसा गिवन है, सर्कल का सेंटर पॉइंट भी हम शो करेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट O। तो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी? हमें ज्वाइन करना होगा A को O के साथ ताकि रेडियस बने। से हम B को भी ज्वाइन करते हैं O के साथ, और ये जो P है ना पॉइंट बाहर, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम सेंटर पॉइंट। तो ये हमारी 3 ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ज्वाइन AO BO एंड थर्ड ज्वाइनिंग कौन सी है? PO, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ, और यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ थ्योरम का। आप चाहें तो लिख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट वही 10.1 थ्योरम, तभी तो रेडियस को हमने शो किया है, तो 10.1 थ्योरम हम लगाएंगे। साथ के साथ मैं आपको ले चलूंगी क्लास 9 में। क्लास 9 में कहा? क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी वाले कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हो जाता है उनका CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पढ़ा है ना आपने? बस CPCT की हेल्प से हमारा ये जो टेंजेंट्स हैं PA एंड PB ये इक्वल हो जाएंगी। तो बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है थ्योरम 10.1। तो क्या लिखेंगे थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंगली? रेडियस दिख रही है आपको? OA रेडियस है, और ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर लिखेंगे। टेंजेंट कौन सी होगी? OA के अकॉर्डिंगली PA, ठीक है। साथ के साथ दूसरी रेडियस भी ले लेते हैं जो कि है OB। ये किस पे परपेंडिकुलर होगी? अपनी टेंजेंट, मतलब कि PB, और दोनों का रीजन कॉमन 10.1 थ्योरम। 10.1 नहीं लिखेंगे, शॉर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। एक ही थ्योरम बहुत बार पढ़ ली हमने इस चैप्टर में। तो दिस इम्प्लाइज करके हम ये जो परपेंडिकुलर है इसके हिसाब से एंगल्स शो कर देते हैं, क्या? 90 डिग्री। तो ये होगा दिस इम्प्लाइज दैट एंगल PAO इक्वल टू एंगल, दूसरा एंगल भी शो कर देते हैं। दूसरा एंगल कौन सा होगा हमारा? PBO, और ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री। शो भी कर दे, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री, एंगल A और एंगल B, एंगल A एंड एंगल B हम 90 डिग्री शो कर चुके हैं इक्वल। तो ये 10.1 थ्योरम हमारे यहाँ लग चुकी है। अब इस थ्योरम के बाद हम कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे। 2 ट्रायंगल्स आपको दिख रही है, दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PAO एंड दूसरी ट्रायंगल दिख रही है, कौन सी है? दूसरी ट्रायंगल है PBO। तो चलिए दोनों ट्रायंगल्स को हम करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ओके जी, तो कुछ दिख रहा है आपको? इक्वल इक्वल। एक तो हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, आगे बस मेंशन कर देंगे। एक तो ये एंगल को ही लिख देते हैं, एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन यहाँ पर बाय इक्वेशन 1। और बताओ बच्चा पार्टी, लिखो कमेंट सेक्शन में कि और हम क्या इक्वल कर सकते हैं। और हम इक्वल कर सकते हैं रेडियस, रेडियाई, ठीक है। OA इक्वल टू किसके? OB। क्या होगा ये? इसका रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की रेडियाई तो क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये भी हमने लिख दिया। 2 से काम तो नहीं चलेगा। तीसरी चीज क्या हो सकती है? 2 ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तीसरी चीज आप देख सकते हैं, PO इक्वल टू PO कॉमन है ना। 3 चीजें हो गई। 3 चीजें के हिसाब से मैं अगर हाईलाइट करूं, हमने क्या क्या लिया है? एक तो हमने ये 90 डिग्री एंगल लिया है, ठीक है। दूसरा हमने ये रेडियस, ये वाली और ये वाली रेडियस ली है, ठीक है। और साथ के साथ हमने ये कॉमन भी ली है, ये लाइन।
तो बता सकते हो कि हमने कौन सा क्राइटेरियन यूज किया है यहाँ पर 90 डिग्री के हिसाब से बनेगा RHS। R मतलब राइट एंगल है, H मतलब उसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज मतलब POB हमने ले लिया, और एक साइड कौन सी हमने OA एंड OB। तो यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंसी का हमारा क्राइटेरियन है वो लगेगा RHS। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल PAO is congruent to triangle PBO, और जो क्राइटेरियन है हमारा RHS रूल, राइट। तो इससे CPCT उठाते हैं। ये देखो PA अगर हम लेते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड PB हो जाएगी PA की, और यही तो हमें प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे therefore PA इक्वल टू PB। रीजन बताओ फटाफट से, रीजन होगा CPCT, और यही हमने प्रूव करना था। तो हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर hence proved, ठीक है। तो हमारी 10.2 जो थ्योरम है वो प्रूव हो चुकी है। जहां पर भी आपको सर्कल के बाहर कोई पॉइंट मिल जाएगा, वहां से दो टेंजेंट्स आ रही होंगी कॉमन पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ को हम इक्वल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ और कंक्लूजन भी मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, हमने अभी अभी ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी का हमने क्या किया, PA एंड PB की इक्वालिटी तो ले ली, लेकिन कुछ और इक्वालिटी भी मिल रही है। वो इक्वालिटी क्या है, अगर मैं दूसरे कलर से शो करूं, ये वाला एंगल आपको ऊपर दिख रहा है, कौन सा एंगल है, APO, और ये नीचे वाला एंगल BPO, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और रीजन CPCT रहेगा। साथ के साथ ये वाले एंगल्स भी, ये भी इक्वल हो जाएंगे, रीजन क्या रहेगा, CPCT। तो जब भी आपको ऐसे एंगल्स की इक्वालिटी चाहिए होगी तो यही हमारा रूल लगेगा। पहले 10.1 थ्योरम लगा देंगे, उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और जो भी CPCT में चाहिए होगा ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें PA इक्वल टू PB लिया है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, आगे हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी, बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहती थी, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव कर लिया तो आगे जाके ये हेल्प करेगा, है ना बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर हमारे 10.2 थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुकी है, और आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली, और कल के सेशन में हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे इसी थ्योरम के बेसिस पे। और 10.1 थ्योरम को नहीं भूलना, 10.1 थ्योरम तो यूज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम 10.2 और साथ के साथ 10.1 भी। तो यहाँ पर हमारा आता है पहला क्वेश्चन, जो कि है एग्जाम्पल 3, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़े, फिगर भी है यहाँ पर, PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर। आपको दिख रही है PQ कोड है सर्कल की, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस भी शोन है फिगर में। The tangents at P and Q intersect at point T। P and Q से जो टेंजेंट्स हैं वो ड्रॉ की गई है, और वो कहाँ मीट कर रही है, T पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, कॉमन पॉइंट है। और फिगर जो 10.10 है ये आपके NCERT की ही फिगर है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP। अगर ये TQ भी पूछ लेते हो तो वो भी हम बता देते, क्योंकि दोनों की लेंथ तो इक्वल होने ही वाली है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि गिवन क्या है, कोड की लेंथ गिवन है जो कि है 8 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स ड्रॉन है, और एक टेंजेंट की वैल्यू उन्होंने पूछी, वैसे तो दोनों की इक्वल ही होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें इस सर्कल के बाहर टेंजेंट्स को, और टेंजेंट्स की लेंथ तो इक्वल होती है, और अगर लेंथ इक्वल हो जाए, मतलब 10.2 थ्योरम तो अप्लाई करनी है, अगर लेंथ इक्वल हो जाए तो यहाँ पर अगर मैं शो करूं, यहाँ पे TP इक्वल टू TQ, ये दोनों टेंजेंट से ना एक ट्राइंगल भी बन रही है। आप देख सकते हैं ट्राइंगल TPQ, और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो ट्राइंगल हो जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में T पॉइंट से एक डॉटेड लाइन है जो O पे ज्वाइन हो रही है, और बीच में R के थ्रू भी जा रही है, और R पॉइंट जो है वो कोड पे, कोड कौन सी, PQ। तो आपको मालूम है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स पे जो कॉमन वर्टेक्स होता है उससे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए
तो ये लाइन जो है, ये लाइन बनेगी हमारी, अगर 90 डिग्री हमने ये बोला, ये 90 डिग्री है, तो हमारी ये जो कोड है वो इक्वली बाइसेक्ट होगी। क्यों इक्वली बाइसेक्ट होगी? क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा और सेंटर पॉइंट से अगर कोड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन होती है, मतलब क्लास 9 की अगर हम बात करें, हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू अ कोड विल बाइसेक्ट द कोड। मतलब कि यहाँ पर हम बात करें पी आर की, तो पी आर की वैल्यू कितनी होगी? पी आर की वैल्यू 8 का हाफ मतलब 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर भी क्या होगा यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले इतना करते हैं, बाद में देखते हैं कि आगे क्या सॉल्व करना है। हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल टी पी क्यू, टी पी इक्वल टू टी क्यू, और यहाँ पर रीजन हम दे देंगे थ्योरम 10.2। 10.2 नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रीफ में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन, कॉमन क्या? कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो उनकी लेंथ तो इक्वल ही होती है। तो अगर ये टीपी और टीक्यू इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल टीपीक्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट टी आर इज मीडियन as well as altitude। ये पढ़ा हुआ है हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो हम बोल देंगे therefore PR इक्वल टू आर क्यू। रीजन क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू कोड, क्या करेगा कोड को? टू कोड बाइसेक्ट्स इट। पढ़ा है ना क्लास 9 में, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट पी आर इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, मतलब हाफ ऑफ पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 8, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा पी आर एंड क्यू आर आ चुका है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल हाईलाइट करना चाहती हूँ। कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल पी आर ओ। दिख रही है आपको ये ट्राइंगल? तो इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें, हम यहाँ पर ये 90 डिग्री शो कर चुके हैं, और हमारी जो एक साइड है पी आर, ये 4 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो हमारे पी आर तो 4 सेंटीमीटर है, पी ओ रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड जो मिसिंग साइड है ना, यहाँ पे ओ आर या आर हो, ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम लिखेंगे? नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी? पी आर ओ, तो यहां पर हम फाइंड करते हैं साइड्स। ठीक है, तो मैं यहां पे फाइंड करूंगी ओ आर, ये होगा किसका? स्क्वायर रूट होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट। हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी यहाँ पर? ओ पी स्क्वायर माइनस अदर साइड रहेगी पी आर स्क्वायर। जल्दी से कैलकुलेट करो कि ओ पी स्क्वायर क्या होगा। ओ पी स्क्वायर की अगर हम बात करें 5 स्क्वायर, मतलब सीधा मैं लिख देती हूँ 25, और अगर हम पी आर की बात करें 4 स्क्वायर सीधा मैंने लिखा 16, तो ये होगा 25 माइनस 16 √9, और ये हमें दे देगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे ओ आर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमें बेसिकली टीपी फाइंड करना है। ये जो टीपी फाइंड करना है ना, इसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेती हूँ। क्या वेरिएबल ले सकते हैं? एक्स ले लें। तो यहाँ पे टीपी हमने ले लिया एक्स। साथ के साथ 10.1 थ्योरम भी अप्लाई करते हैं। 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये जो हमारी टीपी टेंजेंट है ना, और जो रेडियस है ओ पी,
ये 90 डिग्री बनेगा। ये 90 डिग्री बनने से क्या होगा, जो ट्रायंगल TPO है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ के साथ ट्रायंगल TPR भी राइट एंगल ट्रायंगल है। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, और भी बहुत है बट मैं वहीं पे ही फोकस डालूंगी। एक बार अगर मैं फोकस डालूं तो डिफरेंट कलर से अगर हम यूज करें, ठीक है, ग्रीन कलर ले लेते हैं, इसको थोड़ा थिक कर देती हूँ मैं, और एक शेप बनाते हैं TPO। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री है। क्यों, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये हम रीजन शो कर देते हैं 90 डिग्री क्यों है 10.1 थ्योरम में। तो पहले एक बार ये ग्रीन वाली ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे हम अपना जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, पहले परपेंडिकुलर की बात कर लें। OP परपेंडिकुलर टू TP, रीजन बताओ बच्चा पार्टी, रेडियस is always perpendicular to tangent। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और राइट एंगल ट्रायंगल से भरा हुआ है। दिस implies that triangle TPO is a right angled triangle। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो एक बार फिगर है ना, इसको मैं लेके चलती हूँ नीचे। ठीक है, ताकि हमारा कुछ पोर्शन जो है ऊपर नीचे करने से मिस ना हो जाए, इसको लेके चलते हैं हम नीचे। ठीक है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर आ जाओ नीचे। ठीक है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं। आपके नोटबुक में तो ये पॉसिबल नहीं है बट यहाँ मेरे लिए पॉसिबल हो गया है। ठीक है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी राइट एंगल ट्रायंगल जो भी हमने प्रूव किया है। तो इन ट्रायंगल TPO, यहाँ पे TP कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, TP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। TP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 90 डिग्री के ऑपोजिट TO स्क्वायर माइनस, हमारा TP की बात कर रहे हैं, TO आ गया तो बचा क्या, बचा है हमारा OP स्क्वायर। ठीक है, TP को हमने x ले लिया है ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा। TO जो है वो है TR प्लस RO होल स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू TR तो हमें नहीं मालूम है, TR को TR रहने देते हैं। RO तो अभी हमने कैलकुलेट किया ना ऊपर, ये 3, ये हो गया हमारा होल स्क्वायर माइनस OP मतलब 5 स्क्वायर। चलो करो सॉल्व, ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू TR प्लस 3 मतलब A प्लस B होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाते हैं, TR स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2AB मीन्स 6TR माइनस 25। कर सकते हैं आगे सॉल्व, यस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस 6TR माइनस 25 प्लस 9 हमें देगा माइनस 16। ठीक है, इसको इक्वेशन बना लेते हैं 1, और आगे ये यूज होगी, इसलिए इक्वेशन, पहले तो कोई इक्वेशन नहीं बनाई ना हमने। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया ताकि आगे हम इसको रेफर कर पाए। अब मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेना चाहती हूँ जिसमें x फिर से आए, बता सकते हो वो कौन सी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रेड कलर से शो करूं तो इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, इतना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल TPR, ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, ये ट्रायंगल भी है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सी है TPR, यहाँ पर कौन सा एंगल, एंगल R जो है 90 डिग्री है। यहाँ पर भी एक बार x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो स्क्वायर की बात करेंगे। x स्क्वायर यहाँ पर होगा इक्वल टू, अब x स्क्वायर है तो यहाँ पर ये 90 का ऑपोजिट है, 90 का ऑपोजिट है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बाकी की दोनों साइड्स क्या होंगी TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू TR की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, TR स्क्वायर, और PR की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस 16, इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ समझ में आ रहा है क्या है बाय इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का LHS इक्वल है, तो हम
कर देंगे इक्वेट बाय इक्वेशंस 1 एंड 2। जल्दी से बच्चा पार्टी सॉल्व करो आप भी, मैं भी करती हूँ और देखते हैं हमें क्या मिलेगा दोनों को कंपेयर करने से। तो फर्स्ट का RHS TR² प्लस 6TR माइनस 16 इक्वल टू TR² प्लस 16। TR² कैंसिल, माइनस 16 एंड प्लस 16 कैंसिल होंगे? नहीं होंगे, अलग अलग साइड है, साइन अलग अलग है, सेम होते तो होता। तो यहाँ पर ये बनेगा 6TR इक्वल टू 16 और LHS का 16 भी RHS में जाएगा तो ऐड हो जाएगा। 6TR इक्वल टू 32, तो TR हो जाएगा 32/6। सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल पे कट करते हैं, 2 3s are 6 एंड 2 यहाँ पर होगा 1 6, 16/3। ठीक है, 16/3 सेंटीमीटर। TR की वैल्यू आ चुकी है। TR तो हमने फाइंड करना नहीं है, हमें फाइंड करना है X। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं बाय पुटिंग, थोड़ा लंबा हो गया ना क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बाय पुटिंग TR इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन 2। तो क्या है इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 है हमारी x² इक्वल टू TR² प्लस 16। ठीक है, तो जल्दी से पुट करते हैं, TR मतलब 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16। ओके जी, सॉल्व करें आगे। आगे हमें देगा x² इक्वल टू 16/3 होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 256 और 3² हो जाएगा 9 प्लस 16। चलो जी फर्दर इसे सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम रहेगा यहाँ 9, ऊपर हमें मिलेगा 256 प्लस 16 इंटू 9 144। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम ऐड करते हैं, x² इक्वल टू 6 and 4 10, 5 and 4 9 and 1 10, 2 and 1 3 and 1 4, है ना, 400/9। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, स्क्वायर रूट ले लेते हैं 400/9, तो 400 का मिलेगा 20, 9 का मिलेगा 3। तो x की वैल्यू आ चुकी है 20/3 सेंटीमीटर, बट x नहीं फाइंड करना, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ TP, और TP ही x है, तो हम लिख देते हैं देयरफॉर TP इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। डालें इसे रेनबो में। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ चुका है, कर देते हैं इसको हाईलाइट, और ये हमारा आंसर जो है TP का 20/3 सेंटीमीटर आ चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में ही बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में यहाँ पर बात हो रही है, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined, inclined का मतलब दो लाइन्स है, दोनों के बीच का एंगल, to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, 4 ऑप्शंस हैं। तो पहले क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले और फिर टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सर्कल, और एक बाहर पॉइंट बोला है ना इन्होंने, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ले लेते हैं हम P। इस P पॉइंट से टेंजेंट्स की अगर बात करें, 2 टेंजेंट्स हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। पहली टेंजेंट इन्होंने बोली है PA, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा A, और दूसरी टेंजेंट इन्होंने बोली है B, PB। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल इन्होंने, ये वाला एंगल इन्होंने बोला है 80 डिग्री। ये मैं बाहर लिख रही हूँ 80 डिग्री, क्यों बाहर लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे बीच में एक लाइन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट उन्होंने बोला है O, इस सेंटर पॉइंट से मैं ज्वाइन करती हूँ A पॉइंट और B पॉइंट को, ताकि रेडियस बन जाए, 2 रेडियाई बन जाए, और साथ के साथ ये लाइन भी हमने ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो ये कुछ 10.2 थ्योरम के प्रूफ जैसा दिख रहा है,
और यहाँ पे वो हम फिर से क्या करेंगे, 10.1 थ्योरम अप्लाई करेंगे और साथ के साथ कॉन्ग्रुएंसी भी अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है और कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होते ही सीपी सीटी, यहाँ पर हम पीए पीबी नहीं लेंगे, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की इक्वालिटी दिखा देंगे। टोटल 80 डिग्री है तो ये दोनों जो है 40 डिग्री आ जाएंगे। ये वाला एंगल जो है 10.1 थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री हो जाएगा। इन्होंने पूछा है एंगल पीओए, तो पीओए के हिसाब से पीओए ये वाला एंगल पूछा है, तो यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स अगर पता लग जाते हैं तो तीसरा एंगल तो आ ही जाएगा, है ना। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 80 to 90% तो हमारा 10.2 थ्योरम का प्रूफ ही है, वही उठाना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे OA is perpendicular to PA और रीजन यहाँ पे लिखेंगे 10.1 थ्योरम, रेडियस is always perpendicular to tangent, ठीक है। और दूसरा भी मेंशन कर देते हैं, दूसरा मैंने नहीं किया, कॉमन रीजन देते हैं तो हम सिमिलरली वर्ड यूज कर सकते हैं ताकि रीजन बार बार ना लिखना पड़े। सिमिलरली हम लिखेंगे OB परपेंडिकुलर टू PB, ठीक है। ये भी 90 डिग्री हो गया हमारा, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी के ऊपर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, एंगल 90 डिग्री शो करना है ना, एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपके पास स्पेस नहीं है बाद में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, आगे रेफर करेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन 1। और याद है और हमने क्या लिया था, हमने लिया था OA इक्वल टू OB। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इजंट। ऐसा मुझे लग रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है 10.2 थ्योरम के प्रूफ का, है ना, ऐसा लग रहा है ना। और फिर जो तीसरी चीज हमने ली PO इक्वल टू PO कॉमन। मुझे मालूम है बच्चों को ना सबसे ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी में अच्छा लगता है ये कॉमन लिखना, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। जल्दी से बच्चा पार्टी बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा है यहाँ पे। 90 डिग्री भी है, एक साइड भी है और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज भी है, तो यहाँ पे जो रूल लगा है वो है RHS रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, अब जो चाहिए वो लिखेंगे सीधा सीधा, और कोई कहानी नहीं चाहिए। एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, ठीक है। और अगर ये इक्वल है तो ये इसका एक बार रीजन लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर हम इसका रीजन लिख देते हैं, ये काटो यहाँ पे, ये नहीं आएगा तो रीजन, इसको इरेज ही कर देते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन बताओ बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंसी में बच्चों को बहुत पसंद है रीजन, CPCT, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एंगल APO इज हाफ ऑफ एंगल APB, मतलब हाफ ऑफ कौन सा एंगल, 80 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं शो भी कर दूं, ये 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल चाहिए ना हमें, तो कोई बात नहीं, फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APO एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल, ये जो O वाला है उसी लैंग्वेज में लिखते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा, एंगल POA, ठीक है। एंगल POA किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, और रीजन यहाँ पर रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। APO अभी हमने शो किया है ऊपर 40 डिग्री,
प्लस एंगल PAO भी शो किया है 90 डिग्री प्लस एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्ट आंसर कई बार बच्चे दे देते हैं, अगर MCQ है 1 मार्क का है तो आप वहां पर सीधा आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल में है तो जस्टिफिकेशन तो देनी होगी। मुझे मालूम है आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ मिल चुका है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। आप अपनी नोटबुक के साथ तो रेडी है ना, आप भी हैंड्स ऑन कर रहे हैं मेरी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे 90 एंड 40 हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। चेक करते हैं, ऑप्शन भी तो थी हमारे पास, 50 डिग्री ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन 3 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 एक्सरसाइज 10.2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं वो प्रूव वाले हैं, वो हम कल करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से समझना। A triangle ABC is drawn to circumscribe। ये circumscribe का मतलब मालूम है, circumscribe a circle, मतलब ये जो ट्राइंगल ABC है ये सर्कल के बाहर इस तरह से है कि इस ट्राइंगल की सारी साइड्स जो है सर्कल से टच हो रही हैं। और अगर टच हो रही है, सिंगल सिंगल पॉइंट पे टच हो रही है, तो ये सारी साइड्स क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी टेंजेंट्स, राइट। और इस सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फिगर में उन्होंने बोला है, NCERT बुक की ही फिगर है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। तो यहाँ पे क्या शो किया है, एक बार हम फिगर में देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है BD एंड DC, आपको दिख रहा है BD एंड DC 8 एंड 6 सेंटीमीटर, ये मार्क किया हुआ है। अब आप ये सर्कल देख सकते हैं जिसका सेंटर पॉइंट है O और ये D पॉइंट से टच हो रहा है। तो अगर D पॉइंट से टच हो रहा है, बाउंड्री पे टच हो रहा है, तो ये हमारी बन जाएगी रेडियस। OD हमारी क्या है, रेडियस है। इसको थोड़ा सा पतला कर दें ताकि मैं लिख पाऊं। तो OD की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ के साथ कुछ और तो दिया नहीं, सर्कमस्क्राइब वर्ड दिया जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। AB एंड AC साइड जो है फाइंड करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर O को C से ज्वाइन किया और O को फिर B से भी ज्वाइन किया और O को A से भी ज्वाइन किया, ठीक है। अब O पॉइंट से एक जो लाइन है D तक तो जा ही रही है, ब्लू कलर ही ले लेते हैं, ठीक है। O पॉइंट से एक और लाइन जो है AC पे लेके जा रही हूँ और O पॉइंट से एक और लाइन है मैं AB पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। और ये पॉइंट्स के भी नाम रख लेते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट्स यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। रेड से लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, क्या ले लें, PQ ले लेते हैं। ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। तो आपको मालूम है कि जब ये सर्कमस्क्राइब करेगा ट्रायंगल सर्कल पे, तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो AC टेंजेंट है, P पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, AB टेंजेंट है और Q पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। साथ के साथ ये जो मैंने पॉइंट O से ये जो P एंड Q को ज्वाइन किया, ये भी तो रेडियस होंगी ना, तो इसको भी हम शो कर देते हैं 4 सेंटीमीटर यहाँ, ये भी और ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्योंकि रेडियस है टेंजेंट पे, तो ये यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी एक शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने एक बार मतलब ब्रेक कर दिया, सारी चीजें दिखा दी है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक दूंगी कि यहाँ पे यूज क्या करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। फिर से चलते हैं क्लास 9 में, और क्लास 9 से और पीछे भी चलेंगे, क्लास 8, 7 में भी, क्लास 6। आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं क्लास 6 एंड 7 के हिसाब से, क्लास 7 के हिसाब से बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वो होता है, लिखो कमेंट सेक्शन में, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पढ़ा हुआ है हमने। फिर आगे जाके क्लास 9 में एक और फॉर्मूला आया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो था हेरोन्स फॉर्मूला, याद है। ये दोनों फॉर्मूले हम लेंगे
दोनों फॉर्मूले ट्राइंगल के एरिया के ही हैं, तो ट्राइंगल का एरिया हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने से यहाँ पर हमारा जो है, जो साइड्स पूछी है वो फाइंड हो जाएंगी। अब आप सोचोगे कि हमने ये जो चैप्टर है 10.1 और 10.2 थ्योरम्स की बात की, वो कहाँ, अरे वो तो होंगे वो थोड़ी ना मुझे बताने की जरूरत है। 10.1 थ्योरम यूज करेंगे, 10.2 थ्योरम यूज करेंगे, क्लास 7 का एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे, क्लास 9 का भी एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हो गया शॉर्ट ट्रिप, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ये आ गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले 10.1 थ्योरम मैं यहाँ अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ लिखूंगी OD परपेंडिकुलर टू BC और OQ परपेंडिकुलर टू AB और OP परपेंडिकुलर किस पे, AC पे। और तीनों का रीजन क्या रहेगा, तीनों का रीजन रहेगा 10.1 थ्योरम, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन या टू टेंजेंट, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये लिख देते हैं, इतना काफी है। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, आगे कहीं यूज होगा क्योंकि ये 90 डिग्री वाली लाइंस है, आगे यूज होगा, ठीक है। इतना मैंने लिख लिया। साथ के साथ मैं यहाँ पर बात करूंगी CD इक्वल टू CP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और साथ के साथ DB इक्वल टू BQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आ गए ना थ्योरम 10.2, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। ये जो टेंजेंट्स है कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, तभी तो ये इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, ये जो AP एंड AQ है इसको भी इक्वल सिमिलरली लगा देते हैं ना। यहाँ पे तीसरी चीज भी शो कर सकते हैं, सिमिलरली AP इक्वल टू AQ, ठीक है। अब इनकी वैल्यू तो मालूम नहीं है, इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट AP इक्वल टू AQ, क्या एज्यूम करें, X कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर X शो भी कर देती हूँ, ये हमारा APX और AQ भी हमारा X। तो आगे हम लिख देते हैं therefore, मुझे जल्दी से बताओ कि AB क्या है। AB है, यहाँ पे वैल्यूज शो कर देते हैं, ठीक है। ये है हमारा 6 सेंटीमीटर और ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में लिखो AB क्या होगा। AB होगा X प्लस 8 सेंटीमीटर और साथ के साथ AC भी बता दो, फिर AC होगा X प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जल्दी से यहाँ पर हम लगाते हैं हेरन्स फॉर्मूला। पूरे ट्रायंगल ABC तीनों साइड्स हैं, चाहे x की फॉर्म में है। देखो AB हमने यहाँ शो किया x प्लस 8 सेंटीमीटर, AC शो किया x प्लस 6 सेंटीमीटर और जो BC है वो 6 एंड 8 को आप ऐड कर दोगे तो 6 एंड 8 क्या होगा 14, तो 14 सेंटीमीटर। ये भी तीनों साइड्स है, हेरन फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल से पहले अगर हेरन्स फॉर्मूला लगाना है तो हम पहले सेमी पेरीमीटर तो लगा लें, है ना। वो फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे S सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड्स का सम AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। जल्दी से बताओ AB क्या है, अभी ऊपर लिखा है x प्लस 8, BC कितना है, BC है 6 प्लस 8 और AC कितना है x प्लस 6, राइट, अपॉन 2। ऐड करें x एंड x हो गया 2x प्लस 8 एंड 6 14, 14 एंड 8 एंड 6 14 दो बार है, 14 प्लस 14 28 हो गया अपॉन 2। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद नीचे वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x प्लस 14। तो ये क्या आ चुका है हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। याद है हेरन फॉर्मूला, लिखोगे आप कमेंट सेक्शन में, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब ये स्मॉल ABC क्या है, ये है तीनों ट्राइंगल्स की साइड्स। S हमने निकाला x प्लस 14,
x प्लस 14 माइनस फर्स्ट साइड ए बी की अगर हम बात करें x प्लस 8 है माइनस है तो माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर से s लिखना है x प्लस 14 माइनस b, b मतलब हम ले लेते हैं bc, bc क्या है हमारा 14 तो यहाँ पे हो जाएगा 14। और नेक्स्ट है हमारा x प्लस 14 माइनस c, c क्या है x प्लस 6 तो होगा माइनस एक्स माइनस 6, ये रूट जो है पूरा। ठीक है, करो कैलकुलेट तो हमें यहाँ क्या मिला, स्क्वायर रूट के अंदर ही सब होगा। x प्लस 14 फर्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में बात करें x एंड x कैंसिल हो रहा है, 14 माइनस 8 हो जाएगा 6, यहाँ पर 14 एंड 14 कैंसिल x और यहाँ पर हमारा कैंसिल होगा x एंड x और हमें 14 माइनस 6 मिला 8। ठीक है, सॉल्व करें तो ये होगा x प्लस 14 और बाहर 6 8 48 x, आगे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 48x प्लस 14, एक यहाँ स्क्वायर भी आएगा है ना, अंदर भी एक से बाहर भी, 14 इंटू 48 करो जल्दी से मल्टीप्लाई और बताओ क्या आपको मिल रहा है यहाँ पे 672x इन स्क्वायर रूट। ठीक है, आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन फॉर्मूला हमारा आ चुका है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे और उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 7th क्लास वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिगर को लेके चलते हैं एक बार नीचे। ठीक है, मैं कर देती हूँ फिगर को सिलेक्ट, आ जाओ जी, ये हमारी फिगर हो गई सिलेक्ट, लेके चलते हैं इसको नीचे, आ जाओ और नीचे, ओके। ठीक है, मैं फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करूंगी, किस तरह से देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल, यहाँ आपको 3 ट्राइंगल्स दिख रही हैं, कौन सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC AR भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 3 ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, पहली ट्राइंगल है AOC तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस नेक्स्ट ट्राइंगल है BOC प्लस नेक्स्ट ट्राइंगल है AOB। आपको ये तीनों ट्राइंगल्स दिख रही है, इन तीनों ट्राइंगल से हमारी कंप्लीट ट्राइंगल बन रही है। AOC ट्राइंगल पे देखो, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे हाफ इंटू AOC में बेस हो जाएगा हमारा x प्लस 6, हाइट बताओ बच्चा पार्टी कितनी होगी, हाइट होगी 4 प्लस BOC का बेस बताओ कितना है, BOC का बेस है 14 और हाइट है 4 प्लस AOB का बेस क्या है, हाफ भी लगेगा, हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पर x प्लस 8 और हाइट तो हमारी वही तीनों की 4 है। चलिए सॉल्व करते हैं, हाफ सब में है, कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 6 इंटू 4 क्या होगा 4x प्लस 6 4 ज़ा 24 प्लस ये हाफ तो हम बाहर लेके जा चुके हैं, 14 4 ज़ा 56 प्लस ये वाला हाफ भी बाहर जा चुका है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 4x प्लस 8 4s आर 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप भी सॉल्व करो, अब बताते हैं, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या फाइनली मिल रहा है हमें। हाफ ऑफ 4x यहाँ 4x यहाँ तो ये बन जाएगा 8x प्लस 24 56 32 ऐड करें तो हमें मिलेगा 112। ठीक है, अब ये हाफ से हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 8x का हाफ हो जाएगा 4x प्लस, अब ये हाफ को 112 से करेंगे तो ये होगा 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 56। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फिर से आ चुका है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी एरिया ऑफ ट्राइंगल था ABC और इक्वेशन 2 भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है ABC, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 जो थी हमारे वो स्क्वायर रूट में थी, एक बार चेक करें, इक्वेशन 1 था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 48x स्क्वायर प्लस 672x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 48x स्क्वायर प्लस 672x। ठीक है, दोबारा चेक करें, यस, इक्वल टू 4x प्लस 56।
अभी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट अगर हम कैंसिल करें तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, तो RHS में हमें मिलेगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। चलो जी सॉल्व करें। 48x स्क्वायर प्लस 672x इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी 4x स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर भी करो जल्दी से। 56 इंटू 56 ये होगा 3136 प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 4x into 56। चले आगे। 48x स्क्वायर प्लस 672x इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 3136 प्लस 2 4s are 8 और 56 को 8 से मल्टीप्लाई करें। 8 6s are 48, 8 5s are 40 and 4 4 48। ठीक है, x भी है साथ में, तो इसको कर देते हैं, रफ को इरेज कर दें। काफी बड़ा क्वेश्चन नहीं हो गया, लंबा, कोई बात नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन ही है। तो आगे हम सॉल्व करें। ये हो गया 48x स्क्वायर प्लस 672x, ट्रांसपोज करो सब LHS में ले आओ फटाफट से, माइनस 3136 माइनस 448x और RHS को कर देते हैं 0 और लाइक टर्म ढूंढो जल्दी से। कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं? 48x स्क्वायर एंड 16x स्क्वायर माइनस में है तो माइनस करो। 48 माइनस 16 ये होगा 32x स्क्वायर। 672x एंड माइनस 448x, जल्दी से इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 ये हो गया 224 प्लस में x माइनस 3136 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 32 यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो 32 कॉमन लिया, अंदर मिला x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 32 को 3136 से हम अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 98 ओके इक्वल टू 0। 32 RHS में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब इसको करते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करते हैं फैक्टराइज। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 14x माइनस 7x, 14 7s are 98, 14 माइनस 7 7x, है ना, हो गए हमारे। जल्दी से, ऑलमोस्ट डन है क्वेश्चन। कॉमन लेते हैं x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 7, ये होगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स यहाँ पर है x प्लस 14, x माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू माइनस 14 और 7, माइनस 14 नेगेटिव तो नहीं हो सकता, हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल माइनस 14 के नीचे। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमारी 7 है और अगर x की वैल्यू 7 है तो हमें क्या फाइंड करना है? AB एंड AC। तो क्या था हमारा AB एंड AC? ऊपर चल के देखें एक बार फिगर में, AB है x प्लस 8, AC है x प्लस 6। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 8, यहाँ लिखेंगे x प्लस 6, x क्या है 7 प्लस 8 और यहाँ पे 7 प्लस 6, 7 प्लस 8 हो गया 15 सेंटीमीटर और 7 प्लस 6 हो गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे जो रिक्वायर्ड साइड्स थी वो आ चुकी है ना बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर हमने जो थ्योरम है 10.2 प्रूव की, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। फाइनली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाला है, काफी लंबा टाइम ले गया लेकिन फाइनली इसको भी हमने सॉल्व किया 9th के कॉन्सेप्ट्स लगा के। ठीक है, यहाँ पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बनती है। तो आज सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको करने हैं ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से हो। और मेरा तो वही पुराने वाला मंत्र, कीप प्रैक्टिसिंग कीप रिवाइजिंग। और मुझे यहाँ लास्ट में बोलना है पुराने वाला गुड बाय।